आइए बच्चों, पुराने समय में क्या होता था कि जब किसी पहाड़ की ऊंचाई पता करनी होती थी या किसी नदी की चौड़ाई पता करनी होती थी, उसकी ब्रेथ पता करनी होती थी, तो बड़ा मुश्किल काम होता था। तो इसलिए मैथ्स की एक नई ब्रांच का आविष्कार किया गया, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम किसी भी पहाड़ पर बिना चढ़े हम उसकी हाइट पता कर सकते हैं और किसी भी नदी को बिना क्रॉस किए हुए हम उसकी ब्रेथ पता कर सकते हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का और भी बहुत सारे कामों में यूज हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। और फिर गोनो मीन्स क्या होता है? साइड। तो 3 साइड। और फिर होता है मेट्री मीन्स मेजर। तो 3 साइड को मेजर करने की जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है वो क्या हुई? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए 3 साइड्स किसमें होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। तो अब हमारे पास में ये ट्रायंगल कौन सा लिया जाता है? हमारे पास में ट्रायंगल लिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी के सारे ट्रायंगल अपर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, बट यहां पर ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है। अब राइट एंगल होता क्या है? देखिए राइट एंगल में वन एंगल क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो जैसे हमारा ये ट्रायंगल ABC है, अब राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब इस एंगल के सामने की साइड तो हमें पता चल गई, लेकिन अब हमारे पास में रिमेनिंग 2 एंगल बचे। तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? 90 से कम होते हैं और अननोन होते हैं। तो इनको हमें क्या करना होता है? पता करना होता है। तो सपोज दैट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल आपका क्या है? फाई। तो थीटा और फाई से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए हमें ये एंगल निकालना हो तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और अगर हमें ये एंगल निकालना हो तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर एंगल पर डिपेंडेंट होती है। जो एंगल हमें पता करना हो उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब देखिए ये हमारी हाइपोटेनस फिक्स हो गई, ये परपेंडिकुलर पता चल गई। तीसरी साइड होती है बेस। तो तीसरी साइड होती है बेस। अब इसके बाद हमारा देखिए साइन। अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में 3 रेशियो कितने होते हैं? टोटल रेशियो होते हैं 6, जिसमें 3 रेशियो मेन होते हैं, उसमें भी 2 रेशियो मेन होते हैं। तो एक रेशियो जो होता है वो हाइट यानी परपेंडिकुलर उसमें मेन होता है और दूसरा रेशियो बेस उसमें मेन होता है। क्योंकि हमें पता क्या करना था? पता करना था हमें किसी माउंटेन की हाइट और पता करना था किसी रिवर की ब्रेथ। तो एक में मेन दिया गया हाइट और एक में मेन दिया गया आपका ये ब्रेथ, यानी कि बेस में दिया गया। तो हाइट जिसमें मेन होती है वो रेशियो होता है साइन, वो रेशियो होता है साइन। और जिसमें ब्रेथ मेन होती है वो रेशियो होता है कोसाइन। इसको साइन और इसका शॉर्ट फॉर्म कोसाइन का कॉस है। अगर ये थीटा एंगल हम लोग दोनों में ले लें तो इसमें क्या होती है? मेन हाइट होती है। तो हाइट का मतलब परपेंडिकुलर। और इसमें मेन क्या होता है? इसमें मेन क्या होता है? बेस। अब देखिए दोनों में अगर हम लोग, अब ये क्या है? एक रेशियो है। तो रेशियो एक साइड से तो हो नहीं सकता है। तो यहां पर एक इसका रेशियो किससे निकाला जाता है? h से। तो इसका रेशियो h से निकाला गया और इसका रेशियो भी किससे निकाला जाता है? h से निकाला जाता है। तो दोनों के रेशियो क्या निकाले जाते हैं? दोनों के रेशियो h से निकाले जाते हैं। अब देखिए एक रेशियो का भी एक रेशियो बनता है। तो रेशियो का रेशियो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा, यानी टेंजेंट। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये जो tan थीटा होता है यानी टेंजेंट होता है, ये रेशियो का भी रेशियो होता है। अब देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो h हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? p अपॉन b। हमारा क्या बचेगा? p अपॉन b बचेगा। तो इस तरह से ये मेन हमारे कितने रेशियो हो गए? 1 2 3। और होते टोटल कितने हैं? टोटल रेशियो हमारे कितने होते हैं? 6।
तो अब बाकी जो 3 रेशियो होते हैं इनके रेसिप्रोकल होते हैं। पहला रेशियो कौन सा? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ये P अपान एच है, तो क्या बचेगा? H अपान P हो जाएगा। फिर कॉस थीटा का जो रेशियो होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? ये B अपान एच है, तो H अपान B बन जाएगा। फिर इसके बाद टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन का जो रेसिप्रोकल होता है यहां पर P अपान B है, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल आपका कॉट। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा B अपान P होता है। कॉट थीटा क्या होता है? B अपान P। तो ये हमारे टोटल कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। अब देखिए कई लोग आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले से इनको आपको लर्न करवाते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी साइन थीटा P अपान एच। साइन थीटा क्या हो जाएगा? P अपान एच हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आपका हो जाएगा B अपान एच हो जाएगा। और टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा? P अपान B। P अपान B। तो इस तरह से साइन कॉस टेन। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या? साइन का रेसिप्रोकल। तो उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? H अपान P। और इसका कॉस का क्या होता है? सेक थीटा, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो H अपान B। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? B अपान P। तो इस तरह से रेशियो का इंट्रोडक्शन है।